देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें क्या हैं, उन पर नजर डाल लेते हैं न्यूज हाट। वॉशिंगटन डीसी में मिले पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप, आतंकवाद के खिलाफ साथ लड़ने का संकल्प लिया। देशों के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग पर सहमति बनी है। पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद से लड़ना हमारी प्राथमिकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने आतंकवाद से लड़ने का संकल्प दोहराया, कहा दोनों देश मिलकर इस्लामिक आतंकवाद का खात्मा करेंगे। मुलाकात के बाद विदेश सचिव एस जयशंकर का बयान, कहा पाकिस्तान को अपनी जमीन आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल नहीं होने देने की चेतावनी दी गई। ट्रंप ने हथियार खरीदने के लिए भारत का शुक्रिया अदा किया, कहा हमसे बेहतर हथियार कोई नहीं बना सकता। डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को महान पीएम बताया, कहा उनका आना अमेरिका के लिए सम्मान की बात है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, पीएम मोदी बेहतरीन प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने काफी अच्छे काम किए हैं। भारत की आजादी की 70वीं सालगिरह पर राष्ट्रपति ट्रंप ने शुभकामनाएं दी, दोनों देशों को सच्चा दोस्त बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हम दोनों सोशल मीडिया में वर्ल्ड लीडर हैं और जनता से सीधा संवाद करते हैं। अमेरिका जापान भारत के बीच सैन्य सहयोग बढ़ेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, तीनों देशों की नौसेना सबसे बड़ा संयुक्त अभ्यास करेगी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत और अमेरिका के संविधान की समानता का भी जिक्र किया, कहा दोनों देशों के संविधान, 3 शब्द वी द पीपल एक जैसे। साझा बयान में अफगानिस्तान का भी जिक्र, पीएम मोदी ने कहा अफगानिस्तान में शांति और विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। विकास के मुद्दे पर भारत और अमेरिका की सोच मिलती है। पीएम मोदी ने कहा, न्यू इंडिया और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मिशन एक जैसा है। पीएम मोदी ने कहा, अमेरिका की मजबूती भारत के हित में है और भारत का विकास अमेरिका के लिए फायदेमंद है। पीएम मोदी ने कहा, कारोबार और रणनीतिक साझेदारी बेहतर बनाई जाएगी, चिकित्सा के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ेगा। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच एनएसजी और संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को परिवार के साथ भारत आने का न्योता दिया। विदेश सचिव एस जयशंकर के मुताबिक ट्रंप ने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। पीएम मोदी ने स्वागत के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आभार जताया, कहा यह 125 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। साझा बयान के दौरान ट्रंप और मोदी 2 बार गले मिले, दोनों ने एक दूसरे की पीठ भी थपथपाई। व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में साझा वार्ता जो हुई उसे लेकर मेलानिया ट्रंप उत्साहित दिखाई दी, वक्त से काफी देर पहले ही पहुंची। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी और ट्रंप के बीच 40 मिनट तक बातचीत हुई। रात करीब 1:10 पर यह मुलाकात। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफ की, कहा भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत और अमेरिका के बीच डेलीगेशन स्तर की बातचीत हुई, कई व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी के सम्मान में राष्ट्रपति ट्रंप ने डिनर दिया। व्हाइट हाउस में डिनर करने वाले मोदी पहले प्रधानमंत्री बने। डिनर के बाद कार तक छोड़ने के लिए आए ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप गले मिलकर पीएम मोदी को विदाई दी। पीएम मोदी का अमेरिका से नेदरलैंड के लिए रवाना होते हुए तस्वीरें प्लेन की आई। प्रधानमंत्री मार्क रूट, राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर लगी रोक को आंशिक तौर पर हटा दिया। 6 देशों पर ट्रैवल बैन का फैसला फिर से लागू। राष्ट्रपति चुनाव पर कांग्रेस ने नीतीश पर सवाल उठाए। गुलाम नबी आजाद ने बिहार की बेटी को हराने का आरोप लगाया है। आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया। गोरखालैंड की मांग को लेकर जीजेएम के दार्जिलिंग बंद का आज 19वां दिन, पर्यटन प्रभावित, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। दिल्ली की ओखला में चाय की दुकान में आग लग गई, 5 की मौत, 9 झुलसे एलपीजी लीक होने की वजह से हादसा हुआ। मुंबई में भारी बारिश के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ी, दादर, हिंदमाता, अंधेरी समेत कई इलाकों में पानी भरा। मुंबई में रविवार की बारिश से 20 दिनों के पानी का इंतजाम, 7 झीलों में 72,000 मिलियन लीटर पानी इकट्ठा हुआ। महाराष्ट्र में किसानों की कर्ज माफी को उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के दबाव का असर बताया है। मुंबई की भायखला जेल में महिला कैदी मंजुला शेट्टी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा, हार्ट अटैक नहीं, पिटाई से हुई थी मौत। मंजुला की मौत पर जेल के 6 कर्मचारियों पर हत्या का केस, महिला कैदियों पर भी मारपीट, सरकारी काम में दखल देने का मामला दर्ज। मुंबई के एक ही दिन में स्वाइन फ्लू के 18 मामले सामने आए हैं। बारिश का मौसम होने की वजह से बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। मुंबई में 800 सस्ते घर बेचेगी माडा। जुलाई से अगस्त के बीच लकी ड्रॉ से गोरेगांव, मुलुंड और मानखुर्द में इन घरों की बिक्री होगी।
आईएम अहमदाबाद में शुरू हुई झारखंड के मंत्रियों की मैनेजमेंट क्लास। विपक्ष ने पब्लिसिटी स्टंट बताया तो खर्चे पर भी सवाल उठाए। मध्य प्रदेश के सतना में नगर निगम कमिश्नर के घर छापा, 10 लाख के जेवर, 12 लाख रुपए कैश बरामद। रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे सुरेंद्र कुमार कथूरिया। शिकायत के बाद निगम आयुक्त की कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन प्रहार को लेकर स्पेशल डीजी नक्सल ऑपरेशन का बयान। कहां लोग अफवाह फैला रहे हैं, ना तो जवानों की गोलियां खत्म हुई, ना ही बैकअप पार्टी लेट पहुंची। नरसिंहपुर में बारिश ने खोली प्रशासन के दावों की पोल। गोटे गांव मंडी में रखा हजारों क्विंटल अनाज भीग कर बर्बाद हो गया। यूपी सरकार ने 100 दिन में क्या काम किया, आज सीएम योगी बताएंगे। अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी देंगे। उत्तराखंड में अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी, एसडीआरएफ को अलर्ट रहने के निर्देश। मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक से गर्मी गायब हो गई। आज से 3 दिन तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी। ग्वालियर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से जगह जगह गंदगी का ढेर है। स्वच्छता सर्वे में इस साल 27वें नंबर पर ग्वालियर रहा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में व्यापारी गिरफ्तार हुआ। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। छत्तीसगढ़ में कर्ज की वजह से एक और किसान की खुदकुशी। धमतरी में चंद्रहार साहू नाम के किसान ने फांसी लगा ली। मध्य प्रदेश में बालाघाट में किसान ने आत्महत्या कर ली। रिश्तेदारों का आरोप है कर्ज से परेशान था किसान। बिहार के कैमूर में तेज रफ्तार गाड़ी घर में घुस गई। परिवार के 2 सदस्यों की मौत हुई, 5 लोगों की हालत गंभीर है। मुजफ्फरनगर में ट्रैक्टर से कुचलकर एक बच्चे की मौत हुई। नाराज लोगों ने हंगामा किया, आगजनी की कोशिश। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर नोएडा से आ रही तेज रफ्तार गाड़ी पलट गई। राहत के काम में लगे पुलिसकर्मियों और लोगों को ट्रक ने कुचल दिया, 6 घायल। बीकानेर में तेज आंधी की वजह से 2 बिजली के पोल गिर गए। कई घंटे तक बिजली आपूर्ति ठप रही। गर्मी से बेहाल हुए लोग। नोएडा में शराब के नशे में सीआरपीएफ के जवान ने व्यापारी को गोली मार दी। अस्पताल में व्यापारी की मौत, आरोपी जवान गिरफ्तार। रायबरेली में ग्राम प्रधान पर अज्ञात बदमाशों की फायरिंग। भाग रहे बदमाशों की गाड़ी खंबे से टकरा गई। लोगों ने पांचों को पीट कर मार डाला। सीने में चोट लगने से हुई थी गैंगस्टर आनंद पाल की मौत। जी मीडिया के पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। ग्वालियर में महिला सब इंस्पेक्टर ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। 3 दिन पहले इंदौर से ट्रेनिंग पूरी करके ग्वालियर आई थी। बिहार के फरबिसगंज में आम तोड़ने पर मासूम बच्ची की पीट कर हत्या कर दी गई। बागीचे के मालिक पर आरोप, 5 लोगों पर केस दर्ज। बिहार के कटिहार में खाद कारोबारी की गोली मारकर हत्या। हत्या के पीछे लूटपाट का अंदेशा, आरोपियों की तलाश जारी। झारखंड के सिमडेगा में महिला के साथ गैंगरेप, 6 लोगों पर आरोप। पुलिस पर शिकायत दर्ज नहीं करने का आरोप। बिहार के पाकुड़ में बाइक चोरों के गैंग का पर्दाफाश हुआ। 2 गांव में छापे मारकर पुलिस ने चोरी की 7 बाइक भी बरामद की। पंजाब के फिरोजपुर में ड्रग तस्कर गिरफ्तार। ज्वाइंट ऑपरेशन में 5 पैकेट हेरोइन भी बरामद। राजस्थान के अजमेर में फोटो स्टूडियो में चोरी। लाखों का सामान और नकदी लेकर चोर फरार हो गए। झारखंड के पाकुड़ में 2 लड़कों की खंबे से बांधकर पिटाई। दोनों पर गुंडागर्दी का आरोप। बिहार के नालंदा में एक चोर को भीड़ ने पीट दिया। लड़के पर मोबाइल चोरी का आरोप लगा है। बिहार के बक्सर में एक महिला को जिंदा जला दिया गया। घर में घुसकर महिला को जलाया गया, आरोपियों की तलाश जारी। जयपुर में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। 2 दर्जन से भी ज्यादा वारदातों को अंजाम दे चुका है। राजस्थान के झालावाड़ में युवक की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई। पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ। 2 आरोपी फरार हैं। मध्य प्रदेश के सतना में देवर ने अपनी ही भाभी की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को कुएं में फेंक दिया। ग्वालियर में महिला का अपने रिश्तेदार पर साथी से मिलकर गैंगरेप का आरोप है। वारदात को दिल्ली में अंजाम दिया गया। बिहार के नवादा से घर से गायब हुई 2 बहनें वापस लौट आई हैं। बड़ी बहन ने बस के खलासी पर रेप का आरोप लगाया। झारखंड के धनबाद में गैंगवॉर की दहशत। पप्पू पाचक नाम के शख्स पर फायरिंग। एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन का इस हफ्ते फैसला हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट जल्द ही निजीकरण को मंजूरी दे सकती है। अमेजॉन भारत में $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा। अमेजॉन के सीईओ जेफ बेजोस ने मोदी के साथ मुलाकात को शानदार बताया। जोधपुर में जीएसटी को लेकर कपड़ा व्यापारियों का बंद। आज से 3 दिन दुकानें बंद रहेंगी। झारखंड के जमशेदपुर में प्लास्टिक की बोतल से बनाया गया एक टॉयलेट। स्कूली छात्रा की इस पहल की सीएम ने भी तारीफ की। करनाल में चल रहा है जानवरों का जिम। करनाल के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में जानवरों को व्यायाम करवाया जाता है।
ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज जीतने के बाद भारत लौटे बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत, जबरदस्त स्वागत हुआ, कहा सपोर्ट स्टाफ की वजह से सफलता मिली। लोधा कमेटी की सिफारिशें लागू करने के लिए बीसीसीआई बनाएगा कमेटी। मुंबई में बीसीसीआई की स्पेशल जनरल मीटिंग में फैसला लिया गया। मीटिंग में श्रीनिवासन ने भी हिस्सा लिया। बीसीसीआई के कार्यकारी सचिव अमिताभ चौधरी ने कहा, जल्द ही चुना जाएगा टीम इंडिया का नया कोच। कमेटी सभी नॉमिनेशंस को जांच रही है। फेसबुक पर पीएम मोदी के बाद सबसे पसंदीदा भारतीय बने विराट कोहली। फेसबुक पर विराट के 35 मिलियन फॉलोअर हैं। अपने क्रिकेट के भविष्य पर सितंबर में फैसला लेंगे एबी डिविलियर्स। बोले, क्रिकेट साउथ अफ्रीका के साथ बात करके लेंगे आखिरी फैसला। पाकिस्तान में टैंकर हादसे में मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। अस्पताल में कई लोगों की हालत अब भी गंभीर है। अलेप्पो के हालात पर ट्वीट करने वाली 8 साल की अलाबेद बना को टाइम मैगजीन ने इंटरनेट की सबसे प्रभावशाली शख्सियत का खिताब दिया। बना फिलहाल टर्की में है। चिली में तेज हवाओं और हाई टाइड से लोग परेशान हुए। कई इलाकों में पानी घर में घुसा। 1 से 2 दिन में हालात सामान्य होने के आसार। मैक्सिको के वेराक्रूज में ड्रग माफियाओं ने 11 लोगों की हत्या कर दी। मरने वालों में वेराक्रूज के पुलिस हेड और 2 पुलिसकर्मी भी शामिल। अर्जेंटीना में एक डांस ग्रुप को ले जा रही बस हादसे का शिकार हुई। 15 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में ज्यादातर बच्चे। स्पेन में जंगल की आग को काबू करने की कोशिश जारी। आग के खतरे को देखते हुए इलाके से 2000 लोगों को रेस्क्यू किया गया। अमेरिका के एरिज़ोना में भी जंगल में आग फैल गई है। आग की वजह से इलाके के 70 घरों को खतरा है। सैन फ्रांसिस्को के सेंटर मॉल में लोगों के बीच झड़प हुई है। पुलिस अधिकारियों पर भी हमला। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वेनेजुएला में सरकार और राष्ट्रपति निकोलस के खिलाफ प्रदर्शन जारी। ला कैरलोटा एयरबेस पर प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। इराकी सेना के जनरल का दावा, जल्द ही पूरे मोसुल पर कब्जा होगा। तिग्रिस नदी के आसपास सिमटे आईएसआईएस के आतंक। चीन के हुनान प्रांत में बारिश और तूफान से 350 से ज्यादा घर तबाह हुए। 90,000 लोग बेघर हुए। प्रशासन के साथ साथ आम लोग मदद के लिए आगे आए। ईद पर सलमान खान ने पार्टी दी। सोनाक्षी सिन्हा, रितेश देशमुख, मलाइका, जैकलीन समेत कई स्टार्स पहुंचे। बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में पहुंचे सलमान खान। गर्लफ्रेंड उलिया वंतूर भी साथ में दिखी। अमिताभ बच्चन फेसबुक के सभी फीचर्स इस्तेमाल नहीं कर पाने से नाराज हैं। ट्वीट पर नाराजगी जाहिर की। अर्जुन कपूर की बर्थडे पार्टी में दिखे रणबीर कपूर। पहली बार मीडिया के साथ फ्रेंडली नजर आए। प्रेगनेंसी की खबरों पर विद्या बालन बोली, कहा यह खबर सिर्फ अफवाह है।